अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज हमारी क्लास नंबर नेक्स्ट हमारी क्लास है फ़ोटोशॉप में। हमने टोटल 5 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, सो 6 क्लास है आज हमारी है। क्लास नंबर 6 में आज हमने काम करना है फ़ोटोशॉप 2021 ही है। हम करेंगे ब्रशेस पे। हमने पहले क्लास हम कर चुके हैं, बट ब्रशेस से सिर्फ हम कुछ एक दो चीज़ें नहीं बल्कि काफ़ी सारे मुख्तलिफ़ तरह के हम काम कर सकते हैं, जिसमें से आज हम एक नया कोई काम कुछ अलग करके देखेंगे, ट्राई करेंगे कि कैसे होता है या दिखता कैसा है या इसका इस्तेमाल और क्या क्या हो सकता है जो हमने पिछली क्लास में किया उसके अलावा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फ़ोटोशॉप है, हमारे पास ये वर्क एरिया है। यहाँ पे हम अपना काम करेंगे। कंट्रोल 0 प्रेस करके मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, और फुल स्क्रीन के बाद मैं आ जाता हूँ अपने फोल्डर में। कोई एक पिक्चर, लेट्स सपोज ये एक पिक्चर है मेरे पास इस वक्त, एक इमेज है जो मैंने नेट से उठाई है। फ़ोटोशॉप में लाते हैं, ड्रैग करके लाए हैं। अभी जब ये फ़ोटो हमारे पास पिक्चर हमें यहाँ पे शो हो जाती है, तो हम सबसे पहले इसको कंट्रोल 0 करके मैं फुल स्क्रीन करता हूँ। और यहाँ से हमारे पास एक टूल होता है जो हमने पहले भी यूज़ किया है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ये न्यू वर्जन में और काफ़ी अच्छा टूल है। इससे हम सिर्फ एक ही मरतबा में अपना ये जितना भी एरिया है, इसमें से ये जो लड़का मुझे खड़ा नज़र आ रहा है, इसको मैंने सिर्फ क्रॉप करना है, अलग करना है। तो पूरा एरिया जहाँ तक इसकी बॉडी हमें यहाँ पर नज़र आ रही है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और छोड़ देते हैं। जैसे ही हम छोड़ते हैं तो हम वेट करते हैं, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा। और क्योंकि ये मेरे पास ट्रांसपेरेंट एक इमेज है, पिक्चर है जो मैंने वहाँ से नेट से पिक की है, उठाई है, ऑटोमेटिकली हम देखेंगे इसने सारा एरिया वो सिलेक्ट कर लिया, बाउंड्री लाइन जहाँ जहाँ पे वो लड़का हमें या बॉडी एक हमें दिख रही है जिसको हमें अलग करना है। अगर हमें नज़र आए कि इसमें से कुछ मज़ीद कुछ हो सकता है जो एरिया यहाँ पे भी सिलेक्टेड नहीं है, तो हम खुद से भी कर सकते हैं, बट ये ज़रा इजीली हो जाता है। मैं कंट्रोल J प्रेस करता हूँ तो हम ये देख सकते हैं कि ये न्यू लेयर आ गई है। मैं इसको अनसीन कर देता हूँ और ये लेयर है, ये देखें, ये न्यू लेयर है। अब मैं ये एक काम और करता हूँ, यहाँ से प्लस के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ और क्रिएट न्यू लेयर, लेयर 2। इसका मैं रीनेम कर रहा हूँ, तो इसको मैं नेम चेंज कर सकता हूँ। डबल क्लिक किया है तो रीनेम हम कर सकते हैं बैकग्राउंड। तो ये बैकग्राउंड होगा मेरा। अब बैकग्राउंड पे मैंने क्या लगाना है, तो बस सिंपली मैं इसके बैक पे कुछ दिखाना चाहता हूँ कि कोई सभी एक कलर फिल हो जाए। लेट्स सपोज हम कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ये ब्लू है, और ये देखिएगा मैं यूँ एक बॉक्स सिंपल एक है रेक्टेंगल की फॉर्म में, और यहाँ से थोड़ा सा इसे और ऊपर कम ज़्यादा हम अपनी मर्ज़ी से इसे हम रीसाइज़ कर रहे हैं। उसके बाद अगेन आते हैं मूव टूल पे। और अब मैं क्या करता हूँ कि ये ऊपर है बैकग्राउंड की लेयर, इसलिए हमें ऊपर नज़र आ रहा है, और जो मेरी एक्चुअली इमेज थी जिस पे हमने काम करना है वो पीछे चली गई है। तो सिंपली है कि आपने अपनी इमेज को वाली लेयर को सिलेक्ट करके या तो ऊपर ले आएँ, ये हो गया कंट्रोल Z, या फिर इसी बैकग्राउंड वाली लेयर को उठा के आप नीचे ड्रैग कर लें। तो ये दोनों मकसद एक ही है। वेल, कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं तो ये मैं देख रहा हूँ कि इस तरह से हमारे पास ये मेरी जो पिक्चर थी इमेज वो मैं यहाँ पे ले आया हूँ। अब मैंने यहाँ से लेयर 1 को सिलेक्ट करता हूँ और अपनी मर्ज़ी से हम इसको मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो काम हमने करना है ब्रशेस का। अब ब्रश से मज़ीद क्या हो सकता है जो हमने यहाँ पे करना है, मैं इसे सेव भी कर लेता हूँ साथ, डेस्कटॉप ब्रश, ठीक है। सो हमने ब्रश को यूज़ करना है, टूल को। उसको यूज़ करने का तरीका ये है, आपने कभी देखा होगा कि नेट पे कुछ पिक्चर्स ऐसी या कोई एड्स ऐसे, कोई एक इंसान है लेट्स सपोज, उसके इर्द गिर्द चारों तरफ वो किसी सर्कल के अंदर है, कोई सर्कल ड्रा हुआ है, उस सर्कल के अंदर वो नज़र आ रहा है, या डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं। तो हम यहाँ से आते हैं, बी शॉर्ट की है, ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से आके देखते हैं तो हमारे पास ये काफ़ी सारे ब्रशेस यहाँ पे हमें नज़र आते हैं। साइज़ है, हार्डनेस है, ये हम पहले काम कर चुके हैं। लेयर 1 पे मैंने काम करना है। हाँ, मैं काम करता हूँ लेयर न्यू लेयर ले लेते हैं, न्यू लेयर। इसका मैं नेम लिख लेता हूँ ब्रश टूल।
तो ये टूल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इस लेयर पे। तो ये साइज़ है जी 100 है जो हमें यहाँ पे सब ये मुझे दिख रहा है। हमने यहाँ से कोई सा भी ब्रश जो है वो चूज़ कर लेना है। ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास हैं, कैटेगरीज़ हैं ऊपर बहुत सारे हैं। तो वेल मैं आपको करके दिखाता हूँ। मसलन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये एक लड़का है, मैं चाहता हूँ इसके इर्द गिर्द यानी आगे पीछे से घूम के गोलाई में कर्व जैसे कहते हैं, कर्व की शेप में कुछ भी जो ब्रश मैंने सेलेक्ट किया है वो जो ड्रॉ करेगा वो चीज़ें इसकी चारों तरफ इर्द गिर्द हों। इट मीन्स कि वो तो 3D कुछ सा हो गया ना। अब हमें क्योंकि ये इमेज नज़र आ रही है तो इस इमेज के मैं फ्रंट पे तो कोई भी काम कर सकता हूँ, मगर इसकी बैक पे भी मैंने दिखाना है कि एक कर्व है जो या एक लाइन है जो इसके सामने से होते हुए इसके पीछे से, कमर के पीछे से बैक से घूम के फिर सामने को आ रही है, फिर घूम के फिर पीछे फिर सामने से आ रही है। तो इस तरह ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक। तो लेट्स सपोज 100 है साइज़, मैं इसका पहले ब्रश का साइज़ तकरीबन 80 इतना कर लेते हैं। और अब मैं यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ये देखिएगा ब्लू कलर के मेरे ये बन रहे हैं। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, कलर उसका जो है ना वो चेंज कर लेता हूँ ताकि नज़र आए कि हमें नज़र नहीं आ रहा ऐसा। अब ये देखिएगा, ये देख सकते हैं हम कि अभी तक मैं जो ये स्टार्स हैं ब्रश के ना ज़रिए स्टार्स जो हैं वो बन रहे हैं। तो ये जो स्टार्स हैं ये सामने सामने बन रहे हैं। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, इसका कलर भी चेंज करके ना येलो सा कलर कुछ ये हम ड्रा कर लेते हैं। आप देखते हैं, हाँ ये देखिएगा अपनी मर्ज़ी से हम इसको कहीं पे भी किसी भी साइड पे कम या ज़्यादा गैप दे के हम ये ड्रा कर लिया। तो ये हमने ब्रश टूल यूज़ कर लिया है, मगर याद रखिएगा न्यू लेयर पे, जिस लेयर पे पिक्चर है इमेज उस लेयर पे नहीं बल्कि न्यू लेयर पे सिर्फ ब्रशेज़ ही हैं इस पर। अब हमने क्या करना है, हम देख सकते हैं कि जी यहाँ से ये सारे ब्रशेज़ इसके फ्रंट से गुजर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से ये इसकी बैक साइड पे हो जाएं, यानी यहाँ से ये जो इसकी कैप है इस कैप के पीछे से गुजरें, यहाँ से सामने से आएँ, ये जो इसका बाजू है इसकी पीछे से गुजरें, फिर यहाँ बॉडी के सामने से गुजरें, फिर यहाँ से होते होते यहाँ से जो पेंट है इसकी यहाँ से बैक से आएँ, यहाँ से फिर बैक हो जाए और तो यहाँ पे फ्रंट हो जाए, कुछ इस तरह। बड़ा ही सिंपल सा काम है। ऐसे हमने काफ़ी सारे एड्स आपने इस तरह देखे होंगे। तो ये तो मैंने वैसे कर्व सिंपली मतलब कुछ भी एवं ड्रा कर लिया, मगर आप देख सकते हैं कि या कर भी सकते हैं, बल्कि कोई भी शेप, बॉक्स है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल, कोई भी बॉक्स, कोई भी शेप आप इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ड्रा किया, सामने हमें लेयर पे नज़र आ रहा है, हम जो एरिया आप चाहते हैं कि वो पीछे हो जाए। तो एक्चुअली होता क्या है कि सिर्फ कुछ आप इजी वर्डिंग में कह सकते हैं बस ट्रिक होते हैं। एक्चुअली काम करके दिखाना हमारा मकसद है। टूल कौन सा यूज़ हुआ है ये मैटर नहीं करता, काम करना चाहिए। कस्टमर है, किसी का आप काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिस कस्टमर का है, कंपनी का है, तो उसकी डिमांड पूरी होनी चाहिए, बस टूल कोई भी यूज़ हो। सो इजी, बहुत इजी है। और वो टूल कौन सा है जो हम जिससे ये काम कर सकते हैं, तो हम आ जाते हैं रेज़र टूल, शॉर्ट की है ई। तो यहाँ से इसका भी साइज़ हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और याद रखिएगा सिलेक्ट होनी चाहिए हमारे पास ये ब्रश टूल, यानी जो न्यू लेयर है जिस पे हमारा ये ब्रश यूज़ हुआ है वो। मैं Z प्रेस करता हूँ और Z प्रेस करके इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब E प्रेस कर लिया तो ये मेरे पास रेज़र टूल जो है वो सिलेक्ट कर लिया। और अब मैं चाहता हूँ इसकी कैप के ऊपर से ये नज़र ना आए। तो ये देखें, एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ, सिंपल सा काम है कि मैं इस ब्रश टूल को जो मैंने ऊपर से नीचे तक ड्रा किया है उसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, रेज़ कर रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने रेज़ कर दिया। मैं कंट्रोल 0 करता हूँ। अब सामने नहीं दिख रहा, क्योंकि एक चीज़ आपको दिख रही है यहाँ पे फ्रंट पे नहीं है, मगर उसके बिल्कुल ही नीचे आपको दिख रहा है कि सामने है। जब इस तरह से एक टाइम पे हमारे पास दो चीज़ें होती हैं तो फिर हमें लगता है, या दरमियान में से क्योंकि उसका चैनल वो सीन कट हो गया है, क्योंकि वो कट हो रहा है, इससे हमें लगता है कि जी वो बैक पे, जबकि बैक पे नहीं है, असल में वो है ही नहीं। बस इतना सा फ़र्क होता है। तो ये बैक पे है, ये फ्रंट पे है, अगला हिस्सा जो आएगा वो ये वाला है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये ई टूल सेलेक्ट कर लिया, यानी रेज़र। यहाँ पे भी मैं चाहता हूँ कि इसके बाजू के नीचे से गुजरे। तो असल में करना क्या हमने कि गुजरना कहीं से नहीं है ही नहीं। फिर यहाँ से हम चाहते हैं फ्रंट से, यहाँ से होते होते गुजरे, और मैं इसको अब यहीं से नीचे कर ले जाता हूँ। और क्योंकि
एक स्टेप हम पहले कर चुके हैं कि ऊपर से उसके बॉडी के ऊपर से गुजरे हैं। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ बॉडी के ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से यानी पीछे से गुजरे, तो मुझे यहाँ से रिमूव कर देना है। हम अपनी रेज़र का साइज़ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए सिर्फ जो उसकी बॉडी है, पैंट है, बस कपड़े हैं, बस वहाँ तक, उसके नीचे हल्का हल्का सा नज़र आ रहा है, ऐसा लगेगा जैसे पीछे अभी हैं स्टार्स जबकि हैं नहीं। तो वेल इसी तरह से अब हमने पीछे से ये आ गए हैं, ये फ्रंट से आ गया है, बट डेट्स चेंज करना है। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं और वी मेन मूव टूल पे आते हैं, तो हम ये देख सकते हैं सिर्फ इतना सा काम था ये। बैक से फिर फ्रंट, फिर बैक, फिर फ्रंट, फिर बैक, फिर फ्रंट, आप शेप को ड्रा कर सकते हैं। तो एक हो गया सिंपल सा बस ये। अब हम इस पे मज़ीद क्या कर सकते हैं कि ये ब्रश टूल है, थोड़ा सा इस पे कुछ और हम काम करना चाहते हैं और ज़रा अच्छा लगेगा लुक वाइज। वो क्या होगा जी, इस लेयर पे जिस पे आपने ब्रश यूज़ किया है, ये देखें जिस पे आपने ये यूज़ किए हैं ब्रशेस, इस लेयर को यहाँ से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ आ जाए ब्लेंडिंग ऑप्शंस में। ब्लेंडिंग ऑप्शंस में हमारे पास एक ऑप्शन है, मैं इसको ज़रा इसको भी सामने कर लेते हैं यूँ, ये देखिएगा आउटर ग्लो, ये देख सकते हैं आप। आउटर ग्लो किया, अभी अनचेक करता हूँ तो सिंपली हमें वैसे कैसा दिख रहा है। और जैसे ही मैंने आउटर ग्लो पे क्लिक कर दिया तो ये देखें ग्लो होने लग गया, ज़रा और ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे लाइट्स हैं वो शाइनिंग कर रही हैं। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो फ़िलहाल तो हम येलो कलर ही यूज़ करेंगे ज़रा, क्योंकि वो अच्छा दिखता है। अगर हम कलर ब्लू मैं चूज़ कर लेता हूँ तो देखिए वो ब्लू कलर, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड का कलर भी वही है। मैं अगर ग्रीन कलर चूज़ कर लेता हूँ तो ये देखें ग्रीन भी है, मगर मेरे ख्याल में आई थिंक कि हमें ज़रा यही कलर जो है येलो कलर ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये देखिए ज़रा और लाइट होता जा रहा है ऐसे। ओके करेंगे, यहाँ से हम इसकी जो ओपेसिटी है वो भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमें प्रीव्यू यहाँ पे भी दिख रहा है और फ़िलहाल हमारा जो काम है वो भी हमें सामने नज़र आ रहा है। तो ये देख सकते हैं ये शाइनिंग ज़्यादा हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, ये ज़्यादा हो जाएगी। 100% पे रखा है इसे, ठीक हो गया। तो यहाँ से भी हम कम ज़्यादा यहाँ से भी कर सकते हैं और नंबरिंग भी चेंज कर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है। और रही बात नॉइज़ की, तो अगर हम ये बढ़ाते हैं तो ये देख सकते हैं, ये देखिए ऐसे हो जाएगा। मगर अगर आप चाहते हैं बिल्कुल स्टार्स हमें नज़र आएँ तो फिर इसलिए मैंने इसको 0 पे रखा है और ये चीज़ हमने यूज़ की, यहाँ पे कलर यूज़ कर लिया है, ठीक हो गया। साथ ही हमें यहाँ पे भी ये कुछ बेसिक मज़ीद कुछ चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, मगर अगर वो ग्रेडियंट्स हैं, अगर हमें फिल करने हैं, ये हैं ग्रेडियंट्स पे आते हैं, हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। मगर आई थिंक ज़्यादा बेहतर रहता है कि अगर हम इसको सिंगल कोई सा भी कलर दे दें। तो बस इतना सा ये काम था आज का हमारा क्लास का, कि यूज़ करके देखना हमें ब्रशेज़ को कि मज़ीद क्या कर सकते हैं। तो एक ये काम है इससे जो हम ब्रश से ले सकते हैं। ऊपर से हम देख सकते हैं ब्लेंड मोड में यहाँ पे नॉर्मल भी है, डिज़ोल्व भी है, ये देखिएगा कैसा हो गया, ये देखिए। उसके बाद डार्कन भी है, मल्टीप्लाई भी है। तो ये डिफरेंट यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। हाँ एक चीज़ और है यहाँ पे ओवरले, ये देखें ये भी है। तो वेल इनमें से कोई सा भी अभी ओवरले हमने सेलेक्ट किया है, करके ओके कर देंगे। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, सेव कंट्रोल एस करते हैं, तो ये है देखें